Prime Minister Narendra Modi visited and inaugurated the new Delhi BJP office at Deen Dayal Upadhyay Marg, and those are the visuals of the inauguration that you can see on your screens. He was accompanied by BJP's National President JP Nadda, Delhi Chief Minister Rekha Gupta, some senior leaders of the Bharatiya Janata Party, and of course the party workers. We have my colleague Mohit Bhatt joining us live right now for more on this. Mohit, I believe in a short while from now, Prime Minister Narendra Modi will be addressing party workers as well. But tell us a little bit about the significance of this new office that has been inaugurated today by the Prime Minister himself. मार्गदर्शन करते हैं कैसे हमें योग करना चाहिए, क्या हमें खान पान रखना चाहिए, क्यों अपनी डाइट में नमक का उपयोग करें, क्यों तेल कम खाएं, ये वो विषय है जो एक मां स्वरूपा व्यक्तित्व की हमारी चिंता करते हुए दिखा सकता है। वो संस्कार, वो प्रेरणा जो आपने हमारे अंदर भरी, वो जीवन पर्यंत हमारे लिए एक ऐसे का काम करेंगी। और दूसरी ओर एक सशक्त पिता के रूप में I believe we'll have to reconnect with you, Mohit, because Rekha Gupta is currently speaking, and there you can see the visuals of Prime Minister Narendra Modi with BJP National President JP Nadda. He visited the new BJP Delhi office at Deen Dayal Upadhyay Marg. He inaugurated the BJP Delhi office at Deen Dayal Upadhyay Marg earlier today. My colleague Amit Kumar is now joining us on the broadcast as well. Amit, हमें बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है आज का ये दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए हैं इस ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए। तो देखिए, पहले केंद्रीय जो बीजेपी दफ्तर है अशोक रोड से वहां शिफ्ट किया गया था दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, और जो दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय है वो भी अब वहां पर शिफ्ट हो रहा है। नया उसका पता होगा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, और ये बड़ा मौका है क्योंकि पार्टी में पहले ये तय किया गया था, जब आपको याद होगा अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तो इसके बाद से ही था कि देश के हर जिले में बीजेपी का अपना दफ्तर होगा। हालांकि यहाँ पर वो पूरे जो लुटियंस में जो भी पार्टी के ऑफिस थे उनको खाली करने को कहा गया था कि उसको अपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी, और एक लोकेशन दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर होंगे। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि दिलचस्प है। अगर आप उसकी तस्वीर देखेंगे तो एक तरह से आलीशान बिल्डिंग है वो, उसमें वो हर सुविधाएं हैं, और खास करके जो आधुनिकता के साथ जो भारतीयता है उसको जोड़ा गया है इस बिल्डिंग में। आप जब अंदर जाएंगे तो अंदर में आपको भारतीय संस्कृति तो मिलेगी, लेकिन वहां पर वो वाईफाई के अलावा तमाम वो सुविधाएं वहां पर आपको मिलेंगी। 80 के दशक में जब राजधानी में जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय 2 कमरे का कार्यालय से बीजेपी की शुरुआत हुई थी। जब अजमेरी गेट में 2 कमरे का वहां पर एक दफ्तर हुआ करता था, वो राष्ट्रीय कार्यालय था, फिर बाद में बीजेपी आगे बढ़ी। तो इसी तरह से बीजेपी में यहाँ पर देखिए पंत मार्ग पे वहां से बीजेपी ने वापसी की है, कई साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। इस दफ्तर में बीजेपी के जो दिल्ली बीजेपी के साथ साथ जो कार्यकर्ताओं के लिए जब प्रधानमंत्री वहां कहेंगे, जब बात करेंगे थोड़ी देर बाद कार्यकर्ताओं से, तो वो तमाम कार्यकर्ताओं को संदेश भी देंगे कि किस तरीके से जो भाजपा है वो कैसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किस तरह से कार्यकर्ताओं की ताकत जो है वो पार्टी की असली ताकत है, और एक तरह से कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद होगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, खास करके दिल्ली बीजेपी, और इस कार्यक्रम को सब जगह देखा जाएगा, तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण दिन है तमाम दिल्ली बीजेपी के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी। जी, और अभी हम तस्वीरें भी देख रहे हैं अमित, आपसे उनके बारे में भी बात करना चाहेंगे। वीरेंद्र सचदेवा देर felicitating Prime Minister Narendra Modi, Delhi BJP President, and we can also see on the stage we have the National President of the BJP, JP Nadda. We've got the Chief Minister there, and और उन्हीं के जो है आसपास members of Parliament जितने भी हैं दिल्ली से वो भी बैठे हुए हैं, and the inauguration has also happened just now. So आपने बड़ी अच्छी बात कही that this also in a way reflects Bharatiya Janata Party's journey from its first office at Ajmeri Gate to Rakabganj and now at Deen Dayal Upadhyay Marg. जी देखिए, और जब इसकी जो शुरुआत हुई है, जब 14 पंत मार्ग है, पहले मदन लाल सांसद के तौर पर मदन लाल खुराना थे, उनका आवास था। बाद में 90 के दशक में इस आवास को पार्टी का कार्यालय बना दिया गया था। हालांकि बाद में ये कोठी लाल बिहारी तिवारी के नाम से हो गई थी, जो कि
14 पंथ मार्ग है, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो इसको प्रदेश भाजपा के रूप में बनाया गया था, जो 14 पंथ मार्ग था। लेकिन अब नया दफ्तर है, अब नए दफ्तर में नई शुरुआत। हालांकि बीजेपी जिस तरह से वापसी की है दिल्ली में, अब दिल्ली के वापसी के बाद पूरे पार्टी में एक जोश भी है, नया दफ्तर होगा और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और बड़े हॉल बनाए गए हैं जहां पर मीटिंग होगी, क्योंकि पुराना जो हॉल था वो, क्योंकि पार्टी का विस्तार हो रहा है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, तो ऐसे में जो कॉन्फ्रेंस रूम्स के अलावा बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं ताकि जहां पर 100-200 लोगों की मीटिंग्स हो पाए। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पूरी देश से जुड़ने के लिए जो डिजिटल एक तरह से जुड़ाव है वो भी, उसके लिए आधुनिकता वहां पर रखी गई है ताकि तमाम लोगों से बात हो पाए। जी अमित, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on this story. We will come back to you for more.